वेलकम टू स्टडी विज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों ये एक साप्ताहिक करंट अफेयर का वीडियो होगा और इसमें हम मार्च का जो पहला सप्ताह है यानी कि 1 से लेकर 7 मार्च तक के जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को एक साथ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों हर महीने की जो ई बुक पत्रिका होती है ये भी इस चैनल पर हर महीने रिलीज की जाती है। तो अगर आप चाहें तो हमारी जो ई बुक पत्रिका है इसकी PDF आप परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो यहाँ पर हम डे वाइज 1 से लेकर 7 मार्च तक के सभी प्रश्नों को एक साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने किसे नामित भारतीय वाहक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए नामित किया है? इसका मतलब फ्रेंड्स क्या हो गया? देखो, भारत में जितनी भी हवाई सेवाएं हैं, ठीक है, हवाई जहाज़ की जितनी भी सेवाएं भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त हैं उसमें एक नया नाम जुड़ गया है और इसका नाम है आकाशा एयरलाइन। क्या नाम है? आकाशा एयरलाइन। आकाशा एयरलाइन, इसके फाउंडर हैं विनय दुबे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वयं प्लस पोर्टल को लॉन्च किया है? स्वयं प्लस पोर्टल लॉन्च किया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। किसने लॉन्च किया? हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं, क्या नाम है? धर्मेंद्र प्रधान जी। तो इंडस्ट्री की ज़रूरत के मुताबिक युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के लिए स्वयं प्लस पोर्टल को लॉन्च किया गया है और इसे ऑपरेट करेगा IIT मद्रास। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुर्लभ रोग दिवस मनाया गया। कब? 29 फरवरी को। तो हर वर्ष 29 फरवरी तो आती नहीं है, तो इसे क्या किया जाता है कि फरवरी के अंतिम दिवस, अगर फरवरी 28 की है तो 28 फरवरी को, अगर 29 की है तो 29 फरवरी को दुर्लभ रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है। रिजर्व बैंक द्वारा मनाए जा रहे वित्तीय साक्षरता सप्ताह की थीम क्या है? इसकी थीम है दोस्तों, इनिशिएट वाइजली कल्टीवेट फाइनेंशियल सेवी, यानी कि सही शुरुआत करें, वित्तीय रूप से स्मार्ट बने। अगला क्वेश्चन है, 1 मार्च को कहाँ पर तवी महोत्सव का आयोजन किया गया? तो तवी महोत्सव, ये याद रखिएगा कि ये जम्मू तवी में आयोजित किया जाता है। इसमें जम्मू क्षेत्र की कला, संस्कृति और विरासत का प्रदर्शन होता है। तो ये जो महोत्सव होता है ये कुल मिला के 4 दिनों तक चलता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने 2024 का प्रतिष्ठित रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार को जीत लिया है? रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 ये दिया गया पंकज कुमार चटर्जी को। पंकज कुमार चटर्जी को 2024 का रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार प्रदान किया गया। इन डैनियल वालसेट के लेफ्टिनेंट दीवान डी स्टालिन का बंगाली में उल्लेखनीय अनुवाद किया है और इसका जो शीर्षक गया है ये है स्टालिनर दीवान। ये दूसरी बार है जब किसी बंगाली अनुवादक को यह पुरस्कार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि फरवरी 2024 में जारी तेंदुआ रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक तेंदुए हैं? तो दोस्तों फरवरी 2024 में तेंदुआ रिपोर्ट को जारी किया गया और इस रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में तेंदुओं की संख्या जो है वो सर्वाधिक है। तो तेंदुआ रिपोर्ट 2022 को कब जारी किया गया? 2024 में। किसने जारी किया? केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। रिपोर्ट का नाम क्या है? स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया 2022। रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल तेंदुओं की संख्या कितनी है? 13,874। कितनी है? एक बार बोलिए मेरे साथ, 13,874 तेंदुए हैं वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार भारत में। सर्वाधिक तेंदुए कहाँ पर हैं? तो 3,907 तेंदुए ये मध्य प्रदेश में हैं। दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है, तीसरा कर्नाटक का है। देखो दोस्तों, जो तेंदुए हैं ये IUCN की रेड डाटा लिस्ट में हैं। पहली बार हिम तेंदुओं की गणना भी की गई और इस पर भी एक रिपोर्ट जारी की गई है। तो कुल हिम तेंदुओं की संख्या इस रिपोर्ट में कितनी बताई गई है? 718। कितनी? 718।
लद्दाख में सर्वाधिक 477 हिम तेंदुए पाए गए और जम्मू कश्मीर में कितने हैं तो मात्र 9 हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। टाइगर रिपोर्ट 2023 के मुताबिक भारत में टाइगर की कुल संख्या कितनी है 3167, जिसमें सर्वाधिक कहाँ पर है मध्य प्रदेश में है। संख्या कितनी है 785 है। हाल ही में बायो एशिया 2024 का 21वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया, तो बायो एशिया 2024 का ये 21वां संस्करण था जो कि हैदराबाद में आयोजित किया गया। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर बसा एक शहर है और ये तेलंगाना की राजधानी है। इस कॉन्क्लेव में बायोटेक और बायोफार्मा कंपनियों ने प्रतिभाग किया। थीम भी थी डाटा एंड एआई रीडिफाइनिंग पॉसिबिलिटीज़। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चलते हैं 2 मार्च के करंट अफेयर पर। हाल ही में खोजी गई हेड सील्ड समुद्री स्लग की नई प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा गया है। हेड सील्ड समुद्री स्लग, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जो प्रजाति है इसका नामकरण किया गया है हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनके नाम पर इसका नामकरण जो है वो किया गया है। तो इस प्रजाति की खोज पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तट पर हुई है। इसका नाम भारतीय राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया है। पूरा नाम क्या रखा गया तो मेलानोक्लैमिस द्रौपदी। क्या नाम है मेलानोक्लैमिस द्रौपदी। यह प्रजाति दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती है। यह प्रजाति एक छोटी अकशेरुकी जीव की है जिसकी अधिकतम लंबाई कितनी हो सकती है 7 मिलीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ब्रायन मुलरोनी का निधन हो गया है। तो दोस्तों प्रश्न है कि ब्रायन मुलरोनी इनका हाल ही में निधन हो गया। ये किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, कनाडा के। 84 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो गया। याद रखिएगा वंतारा नामक एक पशु कल्याण पहल शुरू किया गया है। कहाँ पर, रिलायंस के द्वारा जामनगर गुजरात में। वंतारा का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल के सितारे। मकसद क्या है, देश विदेश में जानवरों का बचाव, उपचार, देखभाल और पुनर्वास। हाल ही में 14वें इंडिया डिजिटल अवार्ड्स में किसे स्टार्टअप ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 14वां डिजिटल इंडिया अवार्ड ये आयोजन कहाँ पर किया गया, तो दोस्तों ये जो आयोजन है कहाँ पर किया गया ये एक प्रश्न है, आगे बता रहा हूँ। पहले आप ये समझिए कि 14वें इंडिया डिजिटल अवार्ड में स्टार्टअप ऑफ द ईयर अवार्ड से ONDC को सम्मानित किया गया है, मतलब ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स को। ONDC को यह अवार्ड भारत में डिजिटल कॉमर्स के लिए अपनी तरह का अनोखा ओपन नेटवर्क विकसित करने के लिए दिया गया है। तो 2010 में ONDC की स्थापना होती है। इंडिया डिजिटल अवार्ड्स देश में सरकार, व्यवसायों और व्यक्तियों द्वारा की गई डिजिटल पहलों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देता है। 28 फरवरी 2024 को भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन का आयोजन मुंबई में किया गया। तो ये इसका उत्तर है। मैंने आपसे पूछा था भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो इसका उत्तर है मुंबई में किया गया है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय किस देश में स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का जो मुख्यालय होगा, हेडक्वार्टर, ये भारत में बनेगा। अभी तक अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय समूह का मुख्यालय है तो आपको पता ही है कि केवल एक है जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, गुरुग्राम, हरियाणा में। आपको समझ में आ गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ISA की बात यहाँ पर हो रही है, यानी कि इंटरनेशनल अलायंस ऑफ सोलर एनर्जी, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में यहाँ पर बात मैं कर रहा हूँ। तो अगर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय भी भारत में बनता है तो निश्चित रूप से ये दूसरी ऐसी संस्था होगी, अंतर्राष्ट्रीय संस्था होगी जिसका मुख्यालय भारत में होगा। आगे बढ़ते दोस्तों, प्रश्न होगा कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 का आयोजन कहाँ पर होगा। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 इसका आयोजन कहाँ पर होगा, बीजिंग, चीन में होगा। दोस्तों बात करते हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के बारे में, तो 2025 में इसका 19वां संस्करण होगा जो कि जापान, टोक्यो में होगा। 2023 में 18वां संस्करण बुडापेस्ट, हंगरी में हुआ। आगे बढ़ते, ये प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का खिताब किसने जीता है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 दोस्तों ये खिताब जीता है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने। इसका पहला संस्करण हुआ था 2020 उड़ीसा में, दूसरा संस्करण हुआ 2021 वाला, ये कोविड के कारण 2022 में हुआ था बेंगलुरु में। तीसरा संस्करण 2022 वाला ये हुआ 2023 में उत्तर प्रदेश में, और चौथा संस्करण 2023 ये हुआ 2024 में असम के गुवाहाटी में। तो असम के गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स आयोजित किए गए, जिसमें टॉप पर रहा है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। एक प्रश्न यहाँ से और भी बन सकता है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का शुभंकर क्या रहा? तो दोस्तों शुभंकर का नाम क्या है? अष्टलक्ष्मी नाम है। तो यहाँ पर चंडीगढ़ टॉप पर रहा है, दूसरे स्थान पर एलपीयू रहा है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, तीसरे स्थान पर है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जो कि अमृतसर से है। तो 3 याद रखिए, बस इतने ही इंपॉर्टेंट हैं। हाल ही में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स का महानिदेशक किसे बनाया गया? तो नाम है इनका दलजीत सिंह चौधरी। दलजीत सिंह चौधरी को नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि एनएसजी का डीजी महानिदेशक बनाया गया है। तो ये प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। किस देश में डेंगू स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है? तो दोस्तों पेरू जो कि साउथ अमेरिका की एक कंट्री है, यहाँ पर डेंगू बहुत ही महामारी का रूप धारण कर लिया है। तो यहाँ पर डेंगू स्वास्थ्य आपातकाल लगाया गया है। जो रिपोर्ट्स मिल रही हैं उसके मुताबिक पेरू में डेंगू से लगभग 32,000 लोग अब तक मारे गए हैं। कैबिनेट के द्वारा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए कितने रुपए की मंजूरी प्रदान की गई है? तो दोस्तों याद रखिए, कुल मिला के जो मंजूरी मिली है 75,021 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की गई है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत। डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से विकसित वसोराद पोर्टेबल हवाई रक्षा प्रणाली परीक्षण ये कहाँ पर किया है? तो दोस्तों वसोराद पोर्टेबल हवाई रक्षा प्रणाली परीक्षण ये किया गया दोस्तों चांदीपुर में। वसोराद क्या है? वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस। देखो दोस्तों यहाँ पर बात करें वसोराड्स का जो फुल फॉर्म होगा वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, इसका स्वदेशी रूप से इसको विकसित किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। इसका पहला परीक्षण सफल रहा है। कहाँ से किया गया है? चांदीपुर से किया गया है। भारत ने पाकिस्तान की ओर जाने वाली किस नदी के पानी को रोक दिया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों रावी। विश्व बैंक की देखरेख में 1960 में हुई सिंधु जल संधि के तहत रावी, सतलज और व्यास नदियों पर भारत का विशेष अधिकार रहेगा। कौन कौन सी नदियाँ? रावी, सतलज और व्यास नदियों पर, जबकि सिंधु, झेलम और चेनाब के पानी पर पाकिस्तान का अधिकार रहेगा। सिंधु, झेलम और चेनाब। तो आरएसवी पर भारत का और एसजेसी पर मतलब पाकिस्तान का अधिकार बताया गया था, जो कि समझौता हुआ था 1960 में। हालांकि अब रावी पर क्या हुआ, रावी नदी है उस पर शाहपुर कंडी बांध बनना था। ये जम्मू कश्मीर और पंजाब के बीच विवाद के कारण नहीं बन सका था, लेकिन अब ये बन गया है। तो भाई इसका पानी अब हम इस्तेमाल में लेंगे। तो 2 लोग आपस में लड़ रहे थे, 2 राज्य आपस में लड़ रहे थे, तो इसका फ़ायदा पाकिस्तान को मिल रहा था, लेकिन अब इसका फ़ायदा भारत को मिलेगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंदरी फर्टिलाइज़र प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो नाम क्या है? सिंदरी फर्टिलाइज़र प्लांट। इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया? झारखंड में, झारखंड के धनबाद में। पहला नैनो यूरिया प्लांट ये कहाँ पर लगाया गया था? कलौल, गुजरात में। हाल ही में 3 मार्च को मनाया गया विश्व वन्यजीव दिवस। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो याद रखिए। वर्ल्ड लाइफ डे, वाइल्ड लाइफ डे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। तो दोस्तों ये प्रतिवर्ष होता है 3 मार्च को, विश्व वन्यजीव दिवस। पहली बार इसे कब मनाया गया था? 2014। तो दोस्तों पहली बार इसे 2014 में मनाया गया था। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक किताब है, नाम है स्वैलोइंग द सन। इस किताब को किसने लिखा है? तो ये लिखा गया है लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी के द्वारा। तो ये पत्नी है किसकी? ये पत्नी है हरदीप पुरी जी की, जो कि कैबिनेट मंत्री हैं। चाप चारकुट महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? चाप चारकुट महोत्सव, ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों याद रखिए कि चाप चारकुट महोत्सव ये मिजोरम में मनाया जाता है। 1 मार्च 2024 को मिजो जनजाति के द्वारा इसे मनाया गया।
यह वसंत उत्सव की तरह मनाया जाता है। पहला UEFA वोमेंस नेशंस फुटबॉल लीग 2023-24 का खिताब, तो ये खिताब जीता है दोस्तों किसने? स्पेन ने। नाम क्या है? UEFA वोमेंस नेशंस फुटबॉल लीग 2023-24। इसका पहला संस्करण जो था ये 2024 में हुआ, मतलब कहाँ पर हुआ? स्पेन में हुआ, और यहाँ पर उपविजेता बना है फ्रांस। तो ये पहला ही संस्करण है, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि 2024 में खेला गया। UEFA वोमेंस नेशंस फुटबॉल लीग, तो विजेता बना है स्पेन, उपविजेता बना है फ्रांस। 2023 का UEFA मेंस नेशंस फुटबॉल लीग, ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? नीदरलैंड में। इसका विजेता भी स्पेन ही बना था, लेकिन उपविजेता तब फ्रांस नहीं था, उपविजेता बना यहाँ पर क्रोएशिया। तो दोनों को आप याद रखिए, ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मैं पुनः आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पर समझ लीजिए। UEFA वोमेंस नेशंस फुटबॉल लीग का आयोजन 2024 में हुआ। कहाँ पर हुआ? तो दोस्तों इसका आयोजन हुआ था स्पेन में, ठीक है, और विजेता बना है स्पेन और उपविजेता बना है फ्रांस। जबकि 2023 का UEFA मेंस नेशंस फुटबॉल लीग का आयोजन कहाँ पर हुआ? नीदरलैंड में हुआ। इसको किसने जीता? स्पेन ने ही इसको जीता था। किसको हराकर? क्रोएशिया को हराकर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन होगा, हाल ही में समुद्र लक्ष्मण अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो अभ्यास का नाम है समुद्र लक्ष्मण अभ्यास। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? विशाखापत्तनम में किया गया। यह एक नेवल एक्सरसाइज है। 28 फरवरी से 2 मार्च 2024 में इसका तीसरा संस्करण भारत और मलेशिया के बीच आयोजित किया गया। अभ्यास का नाम क्या है? समुद्र लक्ष्मण अभ्यास। 2 देशों के बीच में होता है, ध्यान दीजिएगा, इंडिया और मलेशिया के साथ ये नेवल एक्सरसाइज होती है, ठीक है, याद रखते हैं। और एक बात और भी याद रखिए कि भारतीय सेना के जहाज किल्टन ने इसमें प्रतिभाग किया है। दोस्तों प्रश्न है कि हाल ही में DGCA यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA की उड़ान सुरक्षा की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? इनका नाम है कैप्टन श्वेता सिंह। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। DGCA की उड़ान सुरक्षा की पहली महिला प्रमुख बन गई हैं कैप्टन श्वेता सिंह। हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी का निधन हो गया है? तो उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी का निधन हो गया है। हाल ही में आयुष्मान भारत यानी कि PMJAY के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में अब तक 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। PMJAY को 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड से लॉन्च किया गया था। कई बार एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है कि कई सारी योजनाएं दे दी जाती हैं, एक तरफ आगे मिलान करके दे दिया जाता है। तो याद रखना पड़ेगा आपको कि अगर बात होगी यहाँ पर प्रधानमंत्री JAY जन आरोग्य योजना के बारे में, तो याद रखिएगा कि ये रांची झारखंड से लॉन्च किया गया था। कब? 2018 में 23 सितंबर को। महाराणा प्रताप की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। कहाँ पर? हैदराबाद में, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पहले स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो दोस्तों बात हो रही है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर के बारे में। ये पहला स्वदेशी रूप से निर्मित है और इसको जो है गुजरात में स्थापित किया गया है। कहाँ पर? गुजरात में, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व बैंक जलवायु निधि पाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों विश्व बैंक जलवायु निधि पाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है गोवा। वर्ल्ड बैंक के इंडिया क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट पार्टनर्स मीट का आयोजन गोवा की राजधानी पणजी में किया गया। इसी दौरान गोवा सरकार और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने जलवायु कार्रवाई के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ समझौता किया। उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों उद्देश्य था कम कार्बन उत्सर्जन और जलवायु अनुकूल विकास को बढ़ावा देना। रूस के द्वारा किस देश के इमेजिंग उपग्रह पार्स 1 को अंतरिक्ष में लॉन्च कर दिया गया? तो ये एक इमेजिंग उपग्रह है जिसका नाम है पार्स 1। ये कहाँ से संबंधित है? ईरान से। ये क्या उपयोग में आएगा? तो ये अर्थ की इमेज
जो पृथ्वी का चित्र है उसके लिए ये प्रयोग में लाया जाएगा। इसको जो है रूस ने सोयूज व्हीकल से, रॉकेट का नाम क्या था, सोयूज से लॉन्च किया है। अगर हम बात करें ईरान के बारे में तो ईरान की राजधानी है तेहरान, मुद्रा है तोमान, राष्ट्रपति कौन है, वर्तमान में तो हैं इब्राहिम रईसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किए जाने वाले सुरक्षा उपायों के प्रति जन जागरूकता को बढ़ाना ही राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस का उद्देश्य है। ध्यान दीजिएगा कि 4 मार्च को ही क्यों, तो 4 मार्च 1972 को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना हुई थी और 4 मार्च को ही विश्व मोटापा दिवस भी मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य की चांदी तारकसी को जीआई टैग मिला है। चांदी तारकसी ये क्या होता है, आभूषण बनाने के लिए चांदी के महीन तारों से जो कलाकारी की जाती है उसको कहते हैं चांदी तारकसी। इसको मिल गया है जीआई टैग। तो ये जो कला है चांदी तारकसी की, ये कटक से संबंधित है जो कि उड़ीसा में आता है। त्रिपुरा के आदिवासी पहनावा रीशा को भी जीआई टैग दिया गया है, ये भी याद रखिए। प्रो कबड्डी का 10वां सीजन 2023 किस टीम ने जीत लिया है, तो पुनेरी पल्टन ने जीता है प्रो कबड्डी का 10वां सीजन। और किसको हराया, तो हरियाणा स्टीलर्स को हराया है। इसका आयोजन हैदराबाद में किया गया। पहला सीजन 2014 में खेला गया था। मोस्ट सक्सेसफुल टीम रही है पटना पायरेट्स। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के द्वारा INS जटायु को किस नौसेना बेस के रूप में कमीशन किया गया है। तो भारतीय नौसेना के द्वारा INS जटायु को किस नौसेना बेस से कमीशन किया गया, तो लक्षद्वीप। ठीक है, याद रखिएगा। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पर है, कावारत्ती। हाल ही में फ्लिपकार्ट ने भी बैंकिंग सेवाएं शुरू कर दी हैं। किस बैंक के साथ मिलकर, तो एक्सिस बैंक के साथ मिलकर। देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब कहाँ पर स्थापित होगा, गुजरात में स्थापित होगा। केंद्र सरकार ने 1.26 लाख करोड़ रुपए की 3 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान कर दी है। हाल ही में जोया अख्तर और किसे इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। जोया अख्तर और अस्मा खान को इंडिया यूके अचीवर अवार्ड्स प्रदान किया गया। जोया अख्तर को लिविंग लीजेंड अवार्ड प्रदान किया गया है और इसकी शुरुआत कब से होती है, 2023 से। मार्च 2024 में ताडोबा महोत्सव कहाँ पर मनाया गया, महाराष्ट्र में। ताडोबा महोत्सव कहाँ से संबंधित है, महाराष्ट्र से। यह 3 दिन चलता है, तो ध्यान दीजिएगा। ताडोबा लग रहा है ना कि ये नाम महाराष्ट्र से ही संबंधित होना चाहिए। हाल ही में जीनी AI प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। किसने लॉन्च किया, जीनी AI प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है गूगल के द्वारा, याद रखिएगा। नाटो का 32वां सदस्य देश बन गया है स्वीडन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद होगा 31वां सदस्य बना था फिलीपींस और अब 32वां बन गया है स्वीडन। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। कहाँ पर है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। हाल ही में इंदिराम्मा आवास योजना किस राज्य में शुरू की गई है, तो तेलंगाना में शुरू हुई है ये योजना। नाम क्या है, इंदिराम्मा आवास योजना, तेलंगाना में शुरू हुई। जिनके पास आवासीय भूखंड हैं उन्हें 5 लाख रुपए मिलेंगे इस योजना के अंतर्गत, और अगर आवासीय भूखंड नहीं है तो ज़मीन और 5 लाख रुपए दोनों मिलेंगे। तो आपको पता ही है कि तेलंगाना की राजधानी कहाँ पर है, हैदराबाद में है। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व श्रवण दिवस मनाया गया कब, 3 मार्च को मनाया गया। हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। किसको किया गया, प्रदीप महाजन को। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 प्रदीप महाजन को चिकित्सा क्षेत्र में योगदान के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। 2023 का ये जो पुरस्कार था ये अप्पा साहेब धर्माधिकारी को प्रदान किया गया था। हाल ही में BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बन गई हैं, तो दोस्तों BSF की पहली महिला स्नाइपर ये बन गई हैं सुमन कुमारी। स्नाइपर जो दूर से ही निशाना लगा के लक्ष्य को भेद देते हैं उनको स्नाइपर कहते हैं। फिल्मों में यह नाम आपने खूब सुना होगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और प्रसार जागरूकता दिवस मनाया गया। कब, 5 मार्च को।
बी साई प्रणीत ने संन्यास की घोषणा कर दी है। तो प्रश्न ये बनेगा कि बी साई प्रणीत ये किस खेल से संबंधित है? उत्तर बनेगा इसका बैडमिंटन। फिर आगे बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना किस राज्य या यूटी में शुरू हुई है? तो दोस्तों, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू की गई है दिल्ली में। इस योजना में 18 से 60 साल की जो महिलाएं हैं उनको 1000 रुपये महीना प्रदान किया जाएगा। डेफ कनेक्ट 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो नई दिल्ली में। डेफ कनेक्ट डिफेंस सेक्टर में नई तकनीकी का विकास से संबंधित है। डेफ कनेक्ट 2024। हाल ही में चक्षु प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? तो चक्षु प्लेटफॉर्म, चक्षु माने क्या होता है? आँख। तो चक्षु प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च किया है? दूरसंचार विभाग ने। क्यों? धोखाधड़ी भरे काल को रोकने के लिए। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार घोषित करने वाला पहला देश बन गया है फ्रांस। यानी कि गर्भपात करना है नहीं करना है ये महिला की अपनी मर्जी होगी और इसमें उसे किसी भी प्रकार से रोका नहीं जा सकता। तो आगे बढ़ते हैं, भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन ये कहाँ पर किया गया? तो बिहार में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4 मार्च को भारत और एशिया के पहले डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन पटना विश्वविद्यालय के भीतर किया है। हंगरी के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, इनका नाम क्या है? तामस सुलियोक। नाम याद रखिएगा, हंगरी के नए राष्ट्रपति बन गए हैं तामस सुलियोक। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। पीएम विक्टर अर्बन है। फिर आगे बढ़ते हैं, हाल ही में स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया गया हरियाणा में। स्टील मंत्री कौन है हमारे? ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। हिसार जिंदल स्टेनलेस प्लांट में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया गया, किसके द्वारा? ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, मार्च 2024 अखिल भारतीय अनुसंधान विद्वान शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? तो आईआईटी मद्रास में अखिल भारतीय अनुसंधान विद्वान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया आईआईटी मद्रास में। मार्च 2024 में बिहार का मुख्य सचिव बनाया गया ब्रजेश मेहरोत्रा को। किसको? ब्रजेश मेहरोत्रा को। अमेरिकी गोल्फ एसोसिएशन के सर्वोच्च सम्मान जिसका नाम क्या है? बॉब जॉन्स पुरस्कार, ये दिया गया टाइगर वुड्स को, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का शुभारंभ किया है? अंडर वाटर मेट्रो सेवा यानी कि पानी में चलने वाली मेट्रो, इसका शुभारंभ किया गया कोलकाता में। 6 मार्च 2024 को अंडर वाटर मेट्रो सेवा हुगली नदी के 13 मीटर नीचे और ज़मीन से 33 मीटर नीचे बनी है। इसके लिए हावड़ा स्टेशन से महाकरण स्टेशन तक, हावड़ा से महाकरण स्टेशन तक 520 मीटर लंबी टनल बनाई गई है। इसमें 2 ट्रैक बिछाए गए हैं। हावड़ा स्टेशन ज़मीन से 30 मीटर नीचे बना है। ये भी आपको पता होगा कि दुनिया में सबसे गहराई में बना मेट्रो स्टेशन है। हाल ही में डाकपत्र से मतदान करने की सुविधा के लिए चुनाव आयोग के द्वारा कितनी आयु निर्धारित की गई है? तो 85 साल। पहले जेट सूट रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया? जेट सूट रेस, इसमें क्या है? सूट पहनकर लोग रेस लगा रहे हैं, बिल्कुल आयरन मैन फिल्म की तरह। तो ये आयोजन कहाँ पर हुआ? यूएई में इसका आयोजन किया गया। इसमें पायलट्स ने आयरन मैन जैसा सूट पहनकर रेस लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही यूके के 22 साल के जेट सूट पायलट इस्सा कल्फान इस रेस के विजेता बने हैं। दुबई के मरीना बीच पर हुई रेस में पायलट्स 1500 हॉर्स पावर का सूट पहने हुए थे। हाल ही में किस राज्य के माजुली मुखौटे को जीआई टैग मिला? तो माजुली मुखौटा आप देख रहे हैं, तो ये के असम में स्थित है और इसी मुखौटे को जीआई टैग भी प्रदान कर दिया गया है। भारत की पहली एआई टीचर, इनका नाम क्या है? आइरिस। तो आइरिस इनको जो है किसने बनाया है? मेकर लैब्स एडुटेक ने इसको बनाया है। नाम है इनका आइरिस। अब बात करेंगे आइरिस के बारे में, थोड़ा सा देख लीजिए आइरिस को। ये एआई टीचर हैं, रोबोटिक हैं। तो इसे केरल के केटीसीटी हायर सेकेंडरी स्कूल तिरुवनंतपुरम में रखा गया है। ये एक एआई बेस्ड रोबोटिक टीचर हैं। हाल ही में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना किस राज्य में स्टार्ट किया गया? इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना,
तो दोस्तों ये जो योजना है ये हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। 18 से 60 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये प्रदान किए जाएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार की योजनाएं अक्सर जगह जगह पर स्टार्ट हो रही हैं। मुझे लगता है कुछ दिनों के बाद लगभग भारत के हर राज्य में ऐसा हो जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना नई दिल्ली में शुरू हुई, महिलाओं को 1000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। लाडली लक्ष्मी योजना शुरू हुई मध्य प्रदेश में, महिलाओं को 1250 रुपये मिलेंगे हर माह। महतारी वंदना योजना शुरू हुई थी छत्तीसगढ़ में, 1000 रुपये मिलेंगे। अब हिमाचल में भी शुरू हो गया है। तो दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हिमाचल में ऐसी योजनाएं जो है शुरू हुई हैं, जिसमें महिलाओं को प्रति माह लगभग 1000 रुपये दिए जा रहे हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने MYUVA योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश। तो एम युवा योजना को स्टार्ट किया गया है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना को स्टार्ट करने की घोषणा की है। तो क्या होगा इसमें कि इस योजना के तहत उद्योग और सर्विस सेक्टर की परियोजनाओं के लिए 5 लाख तक का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। तो दोस्तों ये पूरा साप्ताहिक करंट अफेयर है। उम्मीद करूंगा कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा फ्रेंड्स, तब प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यहाँ पर जब भी एक सप्ताह पूरा हो जाएगा, जैसे कि 1 से 7 तारीख हो गई, तो अब जो है 8 से 15, अब 16 तारीख को आपको अगला जो साप्ताहिक करंट अफेयर है वो उपलब्ध करवाया जाएगा। तो हर महीने की जो करंट अफेयर है उसको साप्ताहिक रूप से आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। निश्चित रूप से इससे आपको फ़ायदा मिलेगा, बस शर्त है कि आप वीडियो को मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा। PDF के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।